कहानी की शुरुआत में एक लड़का साइकिल लेकर खेतों में भागता हुआ दिखाई देता है। वो लड़का घबराया डरा हुआ लग रहा है और बार बार पीछे ऐसे देख रहा है मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी अचानक सड़क पर एक सफेद रंग की वैन आके रुकती है और उससे जो आदमी बाहर निकलता है वो लड़के को हाथ से वापस आने का इशारा करता है। उस आदमी के हाथ में लड़के का मोबाइल था, लेकिन वो लड़का उस ड्राइवर की बातों को अनसुना करता हुआ तेजी से भागने लगता है, मानो उस लड़के को उस ड्राइवर से ही खतरा हो। खेतों को पार करके वो दूसरी सड़क पर जा पहुंचता है और तेजी से साइकिल चलाकर वो यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ड्राइवर दूसरे रास्ते से आ रहा होता है और साइकिल वाले के नज़दीक आते ही उसे टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। टक्कर से घायल होकर वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। इतने में वो सनकी ड्राइवर गाड़ी से कोन बैरियर निकालता है और वैन के चारों ओर लगा देता है और साइकिल वाले की साइकिल उसने अपने वैन में रख ली थी। उसकी वैन कम एक पैथोजेनिक स्टोर ज़्यादा लग रही थी। अब उसने एक सिलेंडर के अंदर एक पैथोजन यानी केमिकल तैयार करना शुरू कर दिया था जिससे कीड़े मारे जाते हैं। ये सब वो प्रोटेक्टेड सूट पहनकर कर रहा था। जितनी देर में वो सिलेंडर में केमिकल भरता है, साइकिल वाला लड़का घसीटता हुआ तालाब के अंदर चला जाता है। तभी सड़क से एक कार गुजर रही होती है, जिसको देखकर वो लड़का मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। म्यूजिक चला होने की वजह से वो लड़की उस लड़की की आवाज को सुन नहीं पाती है। वैन वाला भी उस लड़की को देखकर बगैर डरे अपना काम करता रहता है। उस लड़की के जाने के बाद ड्राइवर लड़की के पास जाता है और उसे पानी में कई बार डुबाता है। उसके बाद उसने कीड़े को मारने वाला जो केमिकल तैयार किया था वो लड़के के मुंह में डालकर स्प्रे कर देता है। लड़का कई बार उस साइकोपैथ ड्राइवर से जिंदगी की भीख मांगता है, पर ड्राइवर का जवाब था कि माफी का वक्त जा चुका है। लड़के के मरने के बाद सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली पर, जिसमें हैंस, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियों को दिखाया जाता है। ये सब लोग हैंस के डैड के बर्थडे पार्टी के लिए उनके शहर जा रहे होते हैं, लेकिन हैंस की वाइफ के वजह से ये लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और इसलिए हैंस बहुत ज्यादा गुस्से में है। जल्दी के चक्कर में वो बिना किसी चीज का ख्याल किए हाईवे पर बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है। इन्हीं गलतियों की वजह से 2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते रहता है। हैंस में फिर भी कोई सुधार नहीं आया। हैंस की वाइफ उसे सेफ ड्राइविंग करने को कह रही थी, पर वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। तभी एक गाड़ी वाला उसे ओवरटेक करता है, जिससे हैंस नाराज हो जाता है और पहले से भी तेज 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। हैंस अब बोल चुका था कि उसके साथ फैमिली भी है, पर सामने वाला ड्राइवर भी नहीं मान रहा था और वो हैंस को फिर से ओवरटेक करता है और अचानक से अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, जिससे हैंस का एक्सीडेंट होते होते बचा। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से हैंस की बेटी को बुरी तरह चोट लग जाती है, पर हैंस अपनी गलती मानने के बजाय उस ड्राइवर को बुरा भला कह रहा था। अब हैंस आगे हाईवे पर बढ़ता है, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। हैंस के राइट साइड बड़े बड़े ट्रक चल रहे थे और सामने सफेद रंग की एक वैन चल रही थी। इसके वजह से उसकी स्पीड काफी कम हो गई थी और ये चीज उसे गुस्सा दिला रही थी। ट्रक के आगे गुजरने पे वो अपनी लाइन को तोड़कर दूसरे लाइन में चला जाता है और ओवरटेक करके वैन वाले के पास पहुंचता है और वैन ड्राइवर को अजीब इशारे करता है, मानो वैन ड्राइवर की ही गलती हो, जबकि वैन ड्राइवर पूरी तरह से रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा था। आगे चलकर हैंस एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकता है, जहां उसकी फैमिली से बात करने के लिए वही वैन ड्राइवर आ चुका था। इस वैन ड्राइवर ने ही मूवी के शुरुआत में साइकिल वाले लड़के को मारा था। हैंस की फैमिली के पास आने का मकसद है कि हैंस उससे माफी मांगे, पर पागल हैंस उसे और भी गुस्सा दिला देता है। हैंस वापस अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। वो वैन ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, जिससे हैंस की वाइफ नोटिस करती है, पर उन्हें लगा कि शायद वैन ड्राइवर का भी रूट उसी रास्ते में हो। जैसे ही हैंस ने टाउन की तरफ गाड़ी मोड़ी, वो वैन ड्राइवर भी उसी तरफ गाड़ी मोड़ लेता है, जिसे देखकर हैंस के डर से पसीने छूटने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच हैंस एक और ट्रैफिक रूल तोड़ देता है और उसे अब तक ये समझ आ गया था कि वो वैन ड्राइवर उसकी गलतियों की वजह से उसके पीछे पीछे आ रहा है। हैंस के बच्चे भी अब वैन ड्राइवर को नोटिस कर चुके थे और डरे हुए थे। हैंस की वाइफ, जो कि एक समझदार औरत थी, पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, पर हैंस उसे मना कर देता है और गाड़ी साइड में लगा देता है। उसकी गाड़ी के रुकते ही वैन भी रुक जाती है। हैंस वैन ड्राइवर के पास जाके पूछता है कि उसे क्या परेशानी है और वो ड्राइवर हैंस का पीछा क्यों कर रहा है। जवाब में वैन ड्राइवर उससे माफी मांगने को कहता है,
पर हंस माफी मांगने को तैयार नहीं था। बहस करते करते वो लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मामला पुलिस सुलझाएगी। वैन ड्राइवर कहता है कि तुम बुलाओ पुलिस को, मेरे तो फोन में बैटरी नहीं है। हैंस उसे अपना फोन देता है, पर ड्राइवर पुलिस को बुलाने से कतराता है। हैंस ड्राइवर से कहता है कि शायद तुमने पुलिस से कोई पंगा लिया है, इसलिए तुम पुलिस को बुलाना नहीं चाहते। ये सुनते ही ड्राइवर गुस्से में आ जाता है और हैंस के हाथ को ऐसे दबाता है कि हाथ के साथ साथ फोन भी टूट जाता है और हैंस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैन ड्राइवर फोन को लेकर अपने डैशबोर्ड पे रख देता है, जिसे लेने के लिए हैंस जब गाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ा तो वैन ड्राइवर ने हैंस को गाड़ी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। खतरे को देखकर हैंस की बीवी उसे बचाने के लिए भागती है और उसे बाहर खींचकर निकालती है। ये दोनों तभी सड़क पर गिर जाते हैं और पीछे से आते हुए कार से कुचलते कुचलते बचते हैं। इसी दौरान हैंस की बीवी उसे वैन ड्राइवर से माफी मांगने को बोलती है, पर वो नहीं मानता है। तभी पीछे से उसकी बेटियां आ जाती है जो डरी हुई है और रो रही है। इसे देखकर हैंस से रहा नहीं गया और वो वैन ड्राइवर से माफी मांगने का फैसला करता है। वो जाकर ड्राइवर से माफी मांगता है। इतनी देर में ड्राइवर ने पैथोजन स्प्रे पंप कर लिया था। इससे पहले कि वो हैंस पर हमला करता, हैंस भागकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो अपने सारे विंडोज को बंद कर लेता है। एक विंडो जो पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, ड्राइवर उसके जरिए इन पे स्प्रे करने की कोशिश करता है। किस्मत से हैंस की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और इससे सबकी जान बच जाती है। पंप गाड़ी में ही फंसा रह जाता है, जिससे सिलेंडर का एक हिस्सा टूट जाता है और वो केमिकल ड्राइवर के पैरों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग बुरी तरह जलने। इन लोगों की बंद कार के अंदर पैथोजन की स्मेल बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और इन लोगों का दम घुटने लगा था और इसलिए हैंस जंगल में गाड़ी रोकता है। अभी वो ये सब कर ही रहे थे कि उन्होंने फील किया कि ड्राइवर भी उनके पीछे पीछे आ गया है। जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए ये सब गाड़ी में बैठते हैं। इस बार गाड़ी हैंस की वाइफ ड्राइव करने वाली थी, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। ये लोग गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वो वैन वाला अपनी वैन गाड़ी के ठीक सामने ले आता है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हैंस गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाते हुए उसे कीचड़ से बाहर निकाल देता है। इतने में हम देखते हैं कि ड्राइवर ने वो केमिकल दोबारा से पंप कर लिया था हैंस को मारने के लिए, लेकिन इस बार भी हैंस उसके हमले से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। जाते जाते ड्राइवर गाड़ी के एक शीशे को तोड़ देता है और केमिकल स्प्रे गाड़ी के फ्रंट शीशे पर भी कर देता है, जिससे विजन ब्लर हो जाता है। उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, पर समय रहते सामने वाला अपनी गाड़ी को साइड में कर देता है और उनकी जान बच जाती है। हैंस के बच्चे अब डर की वजह से बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हैंस की वाइफ बहुत तेजी से कार चलाते हुए इन सारे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी। इस बार हैंस खुद पुलिस को फोन करता है, पर एक झटका लगने के कारण उसका फोन हाथ से गिर जाता है। वैन ड्राइवर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जान बचाने के लिए ये लोग गाड़ी को टाउन के अंदर ले जाते हैं। इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से कई सारे बच्चों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक फुटपाथ पे जाके उनकी कार रुकती है और कई सारे लोग कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनको उनकी गलती का एहसास कराने के लिए। पर इस वक्त हैंस की फैमिली को उन लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। तभी वो वैन उसी स्ट्रीट के बाहर रुकी जहां ये लोग खड़े थे, इसलिए दोबारा सारे ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ते हुए उसकी वाइफ गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये लोग अपनी सारी आपबीती सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे उस ड्राइवर ने उनका फोन छीन लिया और वो लगातार उनका पीछा कर रहा है। हैंस कहता है कि आप मेरे फोन को लोकेट करके उस ड्राइवर को पकड़ सकते हैं, पर पुलिस वाले कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है। यहाँ ये लोग नहाते धोते और अपने सारे कपड़े बदलते हैं, दोबारा तैयार होकर अपने मॉम डैड के घर की तरफ निकल जाते हैं, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। दूसरी तरफ वैन ड्राइवर हैंस के फोन से उनकी मॉम का नंबर निकालता है और उस नंबर से फिर उनका पता। जितनी देर हैंस की फैमिली पुलिस स्टेशन में थी, उतनी देर में उस वैन ड्राइवर ने अपनी वैन को साफ करवाया और हैंस से पहले उनके मॉम डैड के घर पहुंच गया। ड्राइवर हैंस की मॉम को हैंस का फोन दिखाता है और अंदर आने की इजाजत मांगता है, पर हैंस की मॉम उस ड्राइवर की बातों में नहीं आती है। तब हैंस की मॉम को ड्राइवर अपनी टांग दिखाता है और कहता है
कि मेरे ऊपर कुछ केमिकल गिर गया है और उसको साफ करने के लिए पानी चाहिए। जिसके बाद हैंस की मॉम ड्राइवर को घर के अंदर आने की इजाजत देती है, पर ड्राइवर की संदिग्ध बातों को सुनकर और उसकी हरकतों को देखकर उन सबको शक होने लगता है और वो मदद के लिए बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। इससे पहले कोई उनकी बात सुने, ड्राइवर हैंस की मॉम का मुंह बंद करके अंदर ले आता है और पूछता है कि तुम्हारे बेटे की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए या उसे मिलनी चाहिए, बताओ। ड्राइवर हैंस की मॉम को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहां हैंस के डैड लेटे हुए थे। ये औरत अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए रूम लॉक करने को कहती है। जितनी देर में हैंस के डैड रूम को लॉक कर पाते, ड्राइवर लात मार के उस गेट को खोल देता है और हैंस के डैड दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि हैंस अपनी फैमिली के साथ अपने पिता के घर पहुंच चुका था और यहाँ से उसने पुलिस को वापस भेज दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके माता पिता परेशान हो। हैंस इस बात से बेखबर था कि खतरा पहले ही उसके घर आ चुका है। इन्होंने डोरबेल बजाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हैंस अब पीछे वाला दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है और मेन गेट खोलकर सबको अंदर बुलाता है। हैंस के मॉम डैड अभी तक उन्हें नहीं मिले थे। हैंस की बेटियां खेल रही थी और खेलते खेलते उन्हें हैंस के मॉम डैड वॉशरूम में लॉक्ड मिलते हैं। इतने में हैंस घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद करता है ताकि किलर अंदर ना आ सके। हैंस के मॉम डैड को लॉक देखकर हैंस की बीवी उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर हैंस तेजी के साथ उनकी तरफ भागता है और तभी उसका सामना होता है उसी किलर से। इस साइको ड्राइवर ने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था और वही केमिकल उसके पास था जिससे वो सबको मारता था। सबको नहीं, बल्कि उन इंसानों को जिन्होंने गलती की होती है। वो गलती करने वाले इंसानों को सजा देता है। यहाँ पर हैंस के मॉम डैड, उसकी बीवी और उसकी बेटियां भी थी, पर उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। डर के मारे हैंस की बीवी ने अपनी दोनों बेटियों के साथ खुद को कमरे में लॉक कर लिया था, जबकि हैंस इस ड्राइवर से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जितने लॉक्स उसने इस ड्राइवर से बचने के लिए लगाए थे, अब उनको खोलते हुए उसकी जान खतरे में आ चुकी थी। इस तरह ड्राइवर उस पे कई बार स्प्रे करता है। में दिखाया जाता है कि हैंस किसी ना किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब होता है। ड्राइवर भी बाहर आ गया था। केमिकल के स्प्रे की वजह से हैंस का चेहरा बुरी तरह जलने लगता है और वो गुजरती हुई गाड़ियों से मदद की गुहार लगाता है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं रुकता। अपने आप को बचाने के लिए जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता है तो घर वापस जाने का आइडिया उसे सबसे बेटर ऑप्शन लगता है। जिस गेट से वो आया था उस गेट से वापस जाने का वो सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो पाइप के जरिए उस रूम में जाता है जहां उसकी बीवी ने अपने बच्चों के साथ खुद को बंद किया था। उसकी मॉम और बीवी उसे कमरे के अंदर खींचती है। अब क्योंकि उसकी मॉम ने ड्राइवर की मदद की थी केमिकल से जले टांग को बचाने के लिए, तो उसे पता था कि इसका सबसे अच्छा इलाज पानी है। वो हैंस को बाथरूम में ले जाती है और नहलाती है, जिससे हैंस को काफी आराम महसूस होता है। हैंस को समझ में आ गया था कि ड्राइवर उसके पीछे है और उसे सजा देना चाहता है उसकी गलतियों की। वही हैंस की वाइफ ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस हैंस की बेटियों को वैन में बिठा देता है। यहाँ वो ड्राइवर आ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो तुम्हारे मॉम डैड है। इस ड्राइवर के अंदर हौसला तो बहुत था। उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी वो यहीं घूम रहा था। हैंस की वाइफ अपनी बेटियों को बोलती है कि अब परेशान ना हो, वो आदमी अब उन्हें तंग करने नहीं आएगा और उनको शहर पहुंचा दिया जाता है। उस दिन के बाद उस ड्राइवर का भी कुछ अता पता नहीं चलता है और उनकी जिंदगी सुकून से कटने लगती है। हर चीज नॉर्मल हो जाती है। तभी जब एक दिन हैंस अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी वो वैन ड्राइवर दोबारा नजर आता है। ये वाइट वैन घर जाते समय हैंस को कुचल देती है और हमें समझ आता है कि वो वैन ड्राइवर उस बात को भूला नहीं था और वो हैंस को सजा देने के लिए वापस आया।